स्वागत है आपके क्यूएनए में 70 में। अगर आप लोग यूपीएसआई या यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेके आए। अगर आप लोगों ने इससे पहले की क्लास नहीं देखे तो चैनल पर जाकर देख लीजिएगा जाकर। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 4 और 5 है। तो देखिए दो संख्याओं का अनुपात जो दे रखा है 4:5 में दे रखा है और उनका महत्तम समापन क्या दे रखा है, तो उनका जो एचसीएफ दे रखा है वो 6 दे रखा है। अब पूछ क्या रहा है हम लोगों को, लघुत्तम समापवर्त बताना है। तो देखिए इसका लघुत्तम समापवर्त बताने के लिए जब देखिए दो संख्याएं दे रखी हैं और उनके बीच में उनका एचसीएफ जब एक हो, यानी कि उनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, उनके बीच का एचसीएफ या कॉमन सिर्फ एक हो, तो उसका जो एलसीएम होगा, जो एलसीएम दे रखा होता है और जो संख्याएं अनुपात में दे रखी होती हैं उनका आपस में गुणा करा देंगे। तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, तो देखिए दो संख्या दे रखी 4 और गुना 6, तो इनका जो एलसीएम आ जाएगा 4 पंचे 20 छक्का 120 आ जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 120 हो जाएगा। यानी जो दो संख्या दे रखी हैं उनके बीच में अगर कुछ भी कॉमन नहीं तो उन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करा देंगे और जो एचसीएफ दे रखा है तो उसका आप गुणा करा देंगे तो वही हमारा एचसीएम हो जाएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक पासा फेंका जाता है, क्या प्रायिकता है कि प्राप्त संख्या 5 से अधिक नहीं होगी। तो देखिए पासा जब भी कोई पासा फेंकेंगे, मान लीजिए पासा है, ये डाइस है जो कि पासे को डाइस बोलते हैं, तो पासे में क्या क्या आ सकता है, देखिए उसमें पासे में आ सकता है, देखो 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आएगा और 5 और 6। यानी कि अगर किसी भी पासे को हम फेंकेंगे तो मैक्सिमम क्या क्या आ सकता है, यानी कि 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। यानी कि पासे में कुल कितने आउटकम्स होंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, यानी कि पासे में जो भी टोटल संख्याएं आ सकती हैं तो टोटल 6 बार फेंकेंगे। यानी कि टोटल उस पर जितनी बार फेंके जाएंगे तो मतलब कि सारे नंबर रिपीट हो जाए, मतलब तो हो जाएंगे 6 बार। तो इसमें क्या कह रहा है, अब उसमें कहा है कि प्राप्त संख्या 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब कि जो संख्या है केवल 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो मतलब कि 5 से अधिक केवल एक ही बार है जो 6 आ सकता है। अगर कि मतलब 5 से अधिक केवल 6 बार आ सकते हैं, तो मतलब कि टोटल अगर हम निकालेंगे इसका प्रायिकता निकालेंगे तो क्या होगी, प्रायिकता का मतलब होता है कि ऊपर कितनी संख्याएं आ सकती हैं टोटल में से। तो टोटल हमारे पास कितनी है, टोटल हमारे पास देखिए 6 है। और हम अगर 5 से नीचे की बात कर रहा है तो 5 से नीचे क्या आ सकता है, देखिए 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है। तो यानी टोटल कितनी आ सकती है, तो टोटल ये 5 आ सकती है। तो कितनी संख्या हो जाएंगी टोटल हमारी, ये 5 संख्याएं आ सकती है। तो यानी कि इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 5/6 आंसर हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं या फिर ऐसे भी लगा सकते हैं कि 5 से अधिक संख्या कितनी बार आ सकती है। तो 5 से अधिक संख्या जो है 6 बार आएगी, यानी कि एक ही बार आएगी। तो इसको क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 1 - 1/6। तो इसको अगर हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 6 - 1/6। यानी कि देखिए इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसको 5/6। देखिए ये आंसर आ जाएगा। चलिए अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 है, ए बी और सी ने एक व्यवसाय में देखिए 3 दे रखे हैं, ए बी और सी, 3 व्यक्ति दे रखे हैं जिन्होंने ए ने लगाया है टोटल 80,000 रुपए लगाए हैं। उसके बाद बी ने क्या किया है, 1,20,000 का निवेश किया है। उसके बाद सी ने क्या किया है, 2,40,000 का निवेश किया, 2,40,000 का निवेश किया। तो हम लोगों को क्या बताना है, इसमें ए का हिस्सा बताना। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इनके पूंजी का अनुपात निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए इसमें से 4 जीरो कट रहे हैं तो 4 जीरो काट देंगे, 4 से 4 काट देंगे। इसके बाद इसको क्या करेंगे, हम 4 से काट सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 ते 12 और 4 6 24। तो क्या हो जाएगा, 2:3:6। तो देखिए इनकी पूंजियों का अनुपात कितना आ गया, 2:3:6 का अनुपात में आ गया। इसके बाद दे रखा है यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ, तो देखिए कुल लाभ कितना दे रखा है, तो ये देखिए इनके क्या हो गया, पूंजियों के लाभ का अनुपात आ गया। ये क्या आ गया, लाभ का अनुपात आ गया। तो देखिए टोटल लाभ का अनुपात कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6 6, यानी कि 11 बराबर कितना दे रखा है, 11 बराबर दे रखा है 88,000 दे रखा है। कितना दे रखा है, 88,000। हम लोगों से पूछा क्या है, तो देखिए पूछा ए का हिस्सा क्या होगा। तो देखिए इसमें ए का हिस्सा हमारा कितना है, देखिए इसमें ए का हिस्सा 2 है। तो 11 से इसमें डिवाइड करेंगे और 2 से गुणा करा देंगे। तो क्या आ जाएगा, 11 × 88, कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16,000। यानी कि इसमें जो लाभ का हिस्सा आएगा वो आएगा ए का 16,000 आएगा। यानी कि ए के लाभ का हिस्सा जो आएगा वो आएगा 16,000 आएगा। तो चलिए
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विधि राधा को 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक दर पर 8,000 रुपए देती। यदि विधि ने इसे राधा को 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर पर दिया होता तो विधि को कितनी हानि या लाभ होता है। यानी कि वो पूछ रहा है कि 2 वर्ष में उसने जो भी धनराशि दी है विधि को, तो उसमें कितनी हानि या लाभ है। तो यानी हानि या लाभ का कहने का मतलब है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर आएगा। तो सीधा सीधा जब भी 2 वर्ष का दिया रखा होता है तो क्या करते हैं, जो भी रेट दे रखी होती है उसका स्क्वायर करके 100 से गुणा मतलब भाग कर देते। यही 2 साल का सीआई और एसआई का अंतर निकल आता है। यही पर मतलब कि मूलधन कितना हमारा, देखिए मूलधन हमारा दे रखा है 8,000 रुपए। कितना दे रखा है यहाँ पर मूलधन 8,000 रुपए दे रखा है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे। 1 0 2 0 1 0 2 0 पूरे का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 25 गुणे 80 बटे 100, क्योंकि हमने 2 जीरो काट दिए थे पहले ही, तो इसमें काट देंगे एक बार और 1 जीरो से 1 जीरो, तो 25 अट्ठे कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 200 बटे 10। तो जीरो से जीरो काट देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 20 आंसर आ जाएगा। यानी कि कितना अंतर आएगा, कितने रुपए की हानि हो जाएगी। तो उसको देखिए हानि जो हो जाएगी ये हो जाएगी 20 रुपए की हानि हो जाएगी। जब भी 2 वर्ष का बात करें अंतर का, तो वो लाभ या हानि का तो हमेशा ही क्या होता है, सीआई और एसआई का अंतर होगा। सीआई एसआई का जब भी अंतर दे तो जो भी रेट दे रखी होती है उसका स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर करके उसमें से जो भी मूलधन दिया होता है उसमें गुणा करा के निकाल देते हैं। तो यही चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन में रेशियो दे रखा है, एबीसी का रेशियो दे रखा है, ए रेशियो बी रेशियो सी दे रखा है, 2 रेशियो 3 रेशियो 7 में दे रखा है। उसके बाद हम लोगों को पूछा है कि देखिए एकदम सिंपल सवाल है, सबकी वैल्यू दे रखी है। उसके बाद हम लोगों को पूछा है तो 2A रेशियो 3B रेशियो 7C इसका अनुपात पूछा, तो मान सीधे सीधे रख देंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, 2 का मान कितना है, 2 गुणे 2 रेशियो 3 गुणे 3 रेशियो 7 गुणे 7। तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 3 दूनी का 9 और 7 सत्ते 49। देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 रेशियो 9 रेशियो 49 आंसर आएगा। तो ये आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक महिला कार द्वारा 75 किलोमीटर प्रति घंटा से गति से एक निश्चित दूरी तय करती है और तुरंत उसी कार से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से प्रारंभिक बिंदु पर लौट आती। कार की औसत गति क्या है। तो देखिए इसमें कार की औसत गति पूछ रहा है, इसमें समय नहीं दे रखा है। देखिए औसत गति निकालने के 2 फार्मूले होते हैं। देखिए अगर हम औसत गति निकालेंगे तो हमेशा आप लोग 2 फार्मूले याद रखिएगा। तो औसत गति बराबर क्या होता है, 2xy अपान में x प्लस y। ये देखिए जब ये फार्मूला कब लगता है, जब ये फार्मूला तब हम लोग यूज करते हैं जब केवल चाल प्रति घंटा में दिए उसमें समय ना दिया हो, तब हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे। उसी जगह अगर समय दे रखा हो तो क्या लगाएंगे, जैसे तब औसत बराबर क्या होगा, तब लगेगा कुल दूरी बटे कुल समय। देखिए जब मतलब कि जब केवल चाल दे रखी है किलो प्रति घंटे में, तब ये वाला औसत के लिए फार्मूला लगाएंगे। जब चाल के साथ साथ में दूरी या समय कुछ दे रखा हो, जब समय दे रखा होगा तब इस फार्मूले का यूज करेंगे। देखिए अभी दोनों क्वेश्चन हम लाए हैं, इसमें हम लगा के दिखाते हैं। तो देखिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें तो यही फार्मूला लगेगा, यानी 2 गुणे 75 गुणे 100 अपॉन में x प्लस वाई 75 और प्लस का 100। इसको लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 175 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 75 गुणे 100 बटे 175। इसको काटेंगे 25 सत्ते 175 और 25 3 75, यानी कि कितना आ जाएगा, 2 3 6, यानी कि हो जाएगा 600 बटे में 7। तो इसको हम लोग अगर 7 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 अठे 56 बचा गया 5, 7 पना 35, ऑप्शन 5 सही, 7 बटे 5। इतना देखिए आंसर आ जाएगा। ये क्या आया, किलोमीटर
पर हावर में आ जाएगी उसकी औसत गति। चलिए देखिए एक क्वेश्चन ये हो गया। आप देखिए इसी बेस पर आधारित दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, एक कार पहले घंटे में 40 किलोमीटर की गति से और अगले घंटे में 60 किलोमीटर की गति से चलती कार की औसत गति ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसमें चाल भी दे रखी है और समय भी दे रखा है। अगर हम इसको इस फार्मूले से लगाएंगे जाके तो ये गलत हो जाएगा। इसको क्वेश्चन को हम लोगों को इस फार्मूले से लगाना पड़ेगा। तो देखिए क्या दे रखा है, एक कार पहले घंटे में 40 किलोमीटर यानी कि 1 आवर्स में जा रही है 40 किलोमीटर, फिर अगले 1 आवर्स में जा रही है 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर जा रही है। इसके बाद देखिए समय हमारा कितना हो गया, ये हमारा टाइम हो गया, ये समय हमारा कितना 2 और 40, मतलब कि टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस हो गई 100 किलोमीटर। तब औसत गति वाला फार्मूला लगाएंगे तो औसत गति क्या हो जाएगी हमारी, टोटल हो जाएगी 100 और समय कितना लगा 2, तो इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो आप लोग कभी भी जब समय और किलोमीटर दूरी दे रखी हो तो कभी भी ये फार्मूला मत लगाइएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए हम लोगों को एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दे रखा है, तो देखिए सिंप्लीफिकेशन की क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, 8000 मतलब डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई बड़ा कोष्टक मझला कोष्टक 8 माइनस 4 मतलब छोटा कोष्टक, उसके बाद प्लस 36 माइनस का 24। हम लोगों को इसका मान निकालना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बोर्ड मास का इस्तेमाल करेंगे। पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए इसको तो डिवाइड में तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 8000 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 8 में 4 जाएगा, देखिए 4 आ जाएगा, प्लस 36 में 24 जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 12। सॉल्व कर लेंगे, 12 4 कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ से 0 से 0 काट देंगे तो 800 मल्टीप्लाई बाई 16 तो 16 थे कितना हो जाएगा 112, यानी कि ये डबल जीरो यानी कि कितना आ गया 12,000 आ गया। तो इसका आंसर कितना आ गया 12,000, सॉरी 16 थे 128 हो गया, यानी कि 12,800 आ जाएगा इसका आंसर। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 40 लोगों को एक काम पर लगाया गया था जो मिलकर 8 घंटे में 60 खिलौने बना सकते थे, लेकिन 8 लोग काम शुरू होने से ठीक पहले चले गए, तो 12 घंटे में कितने खिलौने बनाए जा सकते हैं। तो देखिए टोटल लोग कितने हैं, 40 लोग हैं, 8 घंटे काम करते हैं और 8 घंटे काम करके कितने खिलौने बनाते हैं, तो वो टोटल 60 खिलौने बना रहे हैं। अगर इसको मिनट में रख सकते हैं, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, जो दूसरी क्वेश्चन दे रखी है उसको 20 के बराबर रखेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, लेकिन 8 लोग काम शुरू होने से ठीक पहले चले गए, यानी कि 40 लोग थे, 8 लोग पहले ही चले गए। उसके बाद पूछ रहा चले गए तो 12 घंटे में कितने खिलौने बनाए जा सकते हैं। तो 12 घंटे में कितने खिलौने मान लेते हैं, कोई खिलौने डी मान लेते हैं, कितने बनाए जा सकते हैं। तो देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 0 से 0 चला जाएगा, 2 चौके 8, 2 तय 6 और 4 एकम 4, 4 तय 12। देखिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 4/3 बराबर यहाँ आ जाएगा 32 गुणे 3 बटे डी। तो इसको क्या करेंगे, 4 से काट देंगे, 4 8 32 और 3 का 24 और 24 72 कितना आ जाएगा। तो डी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, तो 72 खिलौने बना सकते हैं। ये आंसर आ जाएगा, कितने खिलौने बना सकते हैं, तो 72 खिलौने बना सकते हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोग भी एक बार ट्राई कीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्या 3 और 8 के अनुपात में है। तो 2 संख्या मान लीजिए 3 और 8 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1 और 2 हो जाता है। तो मान लीजिए 2 संख्याएं हैं 3/8, इसमें मान लेते हैं हम लोग ये रेशियो दे रखा है, तो इसमें हम थोड़ा सा x का यूज करेंगे, x और x। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, प्रत्येक में हमको 8 ऐड करना। अगर प्रत्येक में हम लोग 8 ऐड करेंगे तो रेशियो जो है हमारा कितना हो जाएगा 1/2। बस इतना लिख दिया, इसके बाद कुछ नहीं सॉल्व करना है।
इसको देखिए 2 का गुणा इसमें कराएंगे तो कितना आएगा, 2 3 6 और 1 का गुणा इसमें कराएंगे 8x, यानी कि 6 दोनों प्लस के आएंगे तो एक तरफ ले जाएंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x। इसके बाद बराबर के इधर रखेंगे तो 8 गुण 16, 8 एक का मान 16 में 8 जाएगा तो 8 आ जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा हमारा 4। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक संख्या से 4 घटा दिया जाए तो हमारी संख्याएं कितनी आ जाएंगी, तो देखिए पहली आ जाएगी 3 गुणे 4, दूसरी आ जाएगी 8 गुणे 4, फिर प्रत्येक संख्या में 4 हमको घटाना भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से 4 को अगर हम काट देंगे कॉमन लेके तो देखिए 4 कट जाएगा, 3 में 1 जाएगा तो यहाँ 2 बच जाएगा, 8 में 1 जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 7, रेशियो जो आएगा 2/7 आ जाएगा। तो देखिए इसका आंसर ये आ जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमें लगता है सारे 10 क्वेश्चन हो गए हैं, तो सारे 10 क्वेश्चन हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।